Good morning, students. Welcome again to our new class. We are studying genetic and evolution, our second unit. In this, we are studying the chapter first, principle of inheritance and variations. Among this chapter, the last topic of today is chromosomal disorders. Chromosomal disorders are of two types, aneuploidy and polyploidy. The chromosomal disorder, on the other hand, are caused due to absence or excess. Means if we talk about human being, then human has a 46 chromosomes. नॉर्मल कंडीशन में ह्यूमन बीइंग में कितने हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं. तो अगर कोई भी क्रोमोसोम एक्सेस अमाउंट में हो गया या फिर किसी एक क्रोमोसोम्स की हानि होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. एक्सेस और अबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. फेल्योर. और ये क्रोमोसोम डिसऑर्डर कैसे होता है? तो अपन ने पढ़ा कि जब न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उस टाइम में क्या होता है कि जो एलील है या जीन है, जो कि क्रोमोसोमल थ्योरी में अपन ने देखा था कि दे आर लिव्ड इन ए पेयर. तो जब वो पेयर में रहते हैं तो सेग्रीगेशन जब होता है क्रोमोसोम का ड्यूरिंग सेल डिवीजन और सेल साइकिल, रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी. या तो क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम का लॉस हो जाएगा, मीन सेग्रीगेशन होगा. तब कोई, जैसे अपन बात कर रहे हैं टर्नर सिंड्रोम में, तो लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम, तो सेग्रीगेशन के टाइम में लॉस हो गया. या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें, सेग्रीगेशन हुआ ही नहीं तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया. तो एन्यूप्लॉइडी क्या है? फेल्योर सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन और सेल साइकिल इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी. डाउन सिंड्रोम एग्जांपल देख सकते हैं अपन. ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स का एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21. सो वी कैन से दैट दिस डाउन सिंड्रोम इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर. और टर्नर सिंड्रोम जो है वो क्या हो गया? एलोसोमल डिसऑर्डर. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी क्या हो गया? एलोसोमल डिसऑर्डर. तो मीन्स देर आर द two types of chromosomes are found in a human being, autosomal and allosomal. The chromosomes which takes part in the determination of sex are called allosome or sex chromosome, and the chromosome which doesn't take part in the sex determination are called autosomal chromosomes or vegetative chromosome. So whole number of chromosomes in an organism and the increase of whole number of chromosome in a particular organism is called polyploidy. The total number of chromosome in a normal human cell is 46, or we can say 23 pairs. Out of these 22 pairs are autosome and one pair of chromosomes are sex chromosome. Sometime through rarely either an additional copy of a chromosome may be included in an individual, or an individual may lack one or any pair of chromosome. Means 23 pairs है तो या तो क्या हो जाएगा? पेयर में इंक्रीजमेंट हो जाएगा, एक पेयर बढ़ जाएगा, या फिर एक सिंगल क्रोमोसोम जो है यानी 46 के प्लेस पे क्या आ जाएंगे? 47 हो जाएंगे, या 48 हो जाएंगे, या 49 हो जाएंगे. तो या तो क्या हो? एक पेयर का इंक्रीजमेंट हो या पेयर का लॉस हो, या सिंगल क्रोमोसोम्स का इंक्रीज हो या सिंगल क्रोमोसोम्स का हानि हो. तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? अपनी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. दीज सिचुएशंस आर नोन एज ट्राइसेमी और मोनोसेमी ऑफ ए chromosome respectively. Such as a situation leads to a very serious consequence in the individual में इस सिंगल क्रोमोसोम की इंक्रीजमेंट से या लॉस से लार्ज चेंजेस आ जाते हैं.
जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मींस डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डाउन सिंड्रोम। द कॉज ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर इज प्रेजेंस of an additional copy of chromosome number 21 and it is called trisomy. This disorder was first described by Langdon Down. सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया? लैंगडम डाउन ने डिस्कवर किया। तो लैंगडम डाउन ने डिस्कवर करने के कारण इसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और एक चीज और है कि ये डिसऑर्डर जो है सबसे पहले अफ्रीका के मंगोलिया कंट्री के अंदर हुआ, इसलिए इसको मंगोलिज्म सिंड्रोम भी कहते हैं। ये इसमें जो करेक्टर्स है वो करेक्टर्स क्या आते हैं? तो इंडिविजुअल जो है उसका क्या हो जाता है? शॉर्ट सैचुरेटेड विद स्मॉल राउंड हेड। हेड जो है वो शॉर्ट हो जाता है, स्मॉल राउंडेड हो जाता है, जीभ जो है वो बाहर निकल जाती है, फर्रोड टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ, और मुंह जो है वो हमेशा खुला रहता है। फिजिकल, साइकोमेट्रिक एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। वो मेंटल लेवल जो है उसका आईक्यू जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? टर्नर सिंड्रोम, लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम। अब अगर मेल है तो क्या होगा? मेल के पास आप लोगों को पता है एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल है तो उसके पास एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो इस एक्स क्रोमोसोम का लॉस होना क्या कहलाता है? Turner syndrome. Such a disorder is caused due to the absence of one of X chromosome. Means उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने रह जाएंगे? क्रोमोसोम नंबर रह जाएंगे 45। और कंडीशन क्या हो जाएगी? अगर फीमेल की बात करें तो X0 और मेल की बात करें तो ओनली Y क्रोमोसोम्स रिमेन्स इन द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। और इससे बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो सबसे पहली बात, जो फीमेल है वो स्टेराइल हो जाएगी, ओवरीज रुडिमेंट्री बिसाइड अदर फीचर इंक्लूडिंग लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की जी हमने बात की थी। दोबारा बता देता हूं कि जब भी कोई इन्फेंट बॉर्न होता है तो उस समय हमें उसके सेक्स ऑर्गन का पता चल जाता है कि वो मेल है या फीमेल है ड्यू टू सीन बाय देयर रिप्रोडक्टिव पार्ट। और यहां पर क्या होगा कि जब एक एक्स क्रोमोसोम्स की डेफिशिएंसी होगी तो उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो बाद में एडोलसेंस के टाइम आते हैं, जैसे ब्रीड का आना, वॉइस का हैवी होना मेल के अंदर, सोल्जर्स का मजबूत होना, और फीमेल की अगर बात करें तो वो इसका थिन होना, और ऑर्गन्स का जो है वो सॉफ्ट होना, और ब्रेस्ट का इंक्रीज होना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। तो ये टर्नर सिंड्रोम सफर्ड पर्सन में ये डेवलप नहीं होंगे। लास्ट है अपना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो रखा है? एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इंक्रीज हो रहा है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर इज आल्सो कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू ए कैरियोटाइप इज 47 मींस XXY. Such individual has overall testicular development. However, the female characters are developed in male. Means this situation is also called gynecomastia. Gynecomastia also expressed with female characters. Such individual are also fertile. तो ये थी अपनी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसके बाद में मैंने आपको कल बताया था कि अपने दो टॉपिक और इसमें बचते हैं। एक है पॉलीजेनिक और प्लियोट्रोपिक, और दूसरा है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हेन। तो वो भी देख लेते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है? आप एक एग्जांपल से समझिए कि जो मेंडलियन करेक्टर्स की अपन ने बात की, तो मेंडल ने क्या किया? पी प्लांट में एक प्लांट लिया टॉल और एक प्लांट लिया ड्वार्फ। अब अगर हम ह्यूमन की बात करें, देन वी डोंट हैव टॉल एंड शॉर्ट पीपल as two distinct alternative but whole range of possible in human। केवल लंबे और बौने दो ही नहीं होते,
बहुत सारे सीरीज प्रेजेंट होती है। इसी टाइप से अगर हम बात करें कलर ऑफ फ्लावर की, तो किसी भी प्लांट में रेड और व्हाइट दो ही कलर नहीं होते, कुछ डिफरेंशिएशंस उनके फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। और इसी प्रकार अगर हम ह्यूमन स्किन के कलर की भी बात करें तो वो भी क्या होता है, बहुत सारे ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सच ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स। 3 और मोर जीन से ये ट्रेट्स क्या होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं, आर कॉल्ड एज पॉलीजेनिक ट्रेट। Human skin color is also another classical example of polygenic trait. In a polygenic trait, the phenotype reflects contribution of each allele. एक एलील जो है उसके 3 से ज्यादा ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं और वो अपना अपना करेक्टर जो है, अपना अपना ट्रेट जो है वो शो करता है। तो हम कह सकते हैं कि वन पर्टिकुलर ट्रेट इज डिटरमाइंड बाय मोर देन वन जीन। One particular trait is determined by more than one gene. All such genes are non-allelic. Non-allelic means allelic मैंने आपको बताया था कि एक पेयर में जो 2 जीन रहते हैं वो दोनों जीन क्या एक दूसरे के एलील है। तो यहां अगर इस कंडीशन की बात करें तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के नॉन एलिक कंडीशन है। सो वी कैन से वन पर्टिकुलर ट्रेट इज डिटरमाइंड बाय मोर देन वन जीन एंड ऑल सच जीन्स आर नॉन एलिक। सेकेंड थिंग इसकी बात करें तो इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल है वो ईच जीन हैज लिटिल इफेक्ट, उसका कुछ न कुछ इफेक्ट होता है ऑन द फिनोटाइप, बट देयर कंबाइंड इफेक्ट इज वेरी सिग्निफिकेंट। Next, continuous variations are produced by the combined effect of many genes and are the environmental factor. Each gene has certain amount of effect and more the number of dominant gene. Quantitative inheritance is also known as polygenic inheritance. Means polygenic inheritance does not follow the Mendelian ratio. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो मेंडलीय रेशियो को फॉलो नहीं करती है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होगी कि कोई भी जो जीन होता है उसके 3 या उससे ज्यादा इफेक्ट शो होते हैं। तो ये हो गया अपना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और इसी को हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी क्या है, ए सिंगल जीन कैन बी exhibit multiple phenotype expression. Such gene is called pleiotropic gene and their effect is called pleiotropy. Means एक सिंगल जीन जो है वो मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन दे सकता है और ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन। और ये जो करेक्टर है वो क्या कहलाता है, प्लियोट्रोपी। Now last topic of this chapter is sex determination in honey bee. Sex determination in honey bee. honey bee में जो फीमेल होती है उस फीमेल के पास क्या है, 32 क्रोमोसोम्स है और मेल के पास 16 क्रोमोसोम है। तो मेल के अंदर गेमेट फॉर्मेशन के टाइम में माइटोसिस होता है तो माइटोसिस से 16 क्रोमोसोम ही रह जाते हैं, जबकि फीमेल में मियोसिस होता है तो मियोसिस के थ्रू 16 और 16 यानी 2 सेग्रीगेशन हो जाता है। और ये 16 जब फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता है तो क्या होगा, पार्थेनोजेनेसिस, ये अपन ने पढ़ा था, विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। तो उससे क्या होगा, मेल का फॉर्मेशन होगा और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वापस क्या हो जाएंगे, 32 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे तो क्या होगा, फीमेल का फॉर्मेशन होगा। तो हम कह सकते हैं द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एंड इंडिविजुअल recessive. An offspring formed from the union of a sperm and egg develops as a female or queen or worker, and unfertilized egg developed as a male means by the parthenogenesis. This means that the males have half number of chromosomes than that of a female. The female are diploid having 32 chromosomes and males have haploid that is having only 16 chromosomes. This is called as haplodiploid sex determination. तो मान लीजिए क्वेश्चन, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन
के फॉर्म में आ सकता है कि व्हाट इज हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, तब अपने को सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी ही देना है। दिस इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम एंड हैज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स features such as male produce sperm by mitosis and they do not have father and thus cannot sons but have a grandfather and can have grandson। तो ये था अपना सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर बेस्ड है। और इस टाइप से अपना ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक थैंक यू।